वेलकम टू स्टोरी डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, इस बिल को पेश करते हुए हमारे माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो मज़दूरों के हित में न हो। अपनी मांगों के समर्थन में मज़दूरों को हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। सरकार उनके इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाना चाहती। उनके इस आश्वासन को देखते हुए इस बिल का औचित्य ही खत्म हो जाता है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है, उससे हमारे मज़दूर भाइयों के मन में आशा का संचार हुआ है। मज़दूरों के मन में यह शंका थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें यह भय था कि सरकार उनके हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे मज़दूरों को हड़ताल जैसे हथियार का सहारा न लेना पड़े। सरकार को अपना सारा कार्य योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। जब भी कोई समस्या पैदा हो, उसको अविलंब सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मज़दूरों को हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मज़दूर अपनी मर्जी से हड़ताल नहीं करता, उसको हड़ताल करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसका उपयोग तो वह मजबूरी में ही करता है। ऐसा करने से उसे कोई खुशी नहीं होती, परंतु जब एक बार वह ऐसा करने पर उतारू हो जाता है, तब वह किसी भी प्रकार का बलिदान करने से भी नहीं चूकता है और प्रायः उसे कुर्बानी देनी भी पड़ती है। अतः हड़ताल शुरू करने से पहले उसे सावधानीपूर्वक सभी बातों पर विचार करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि मिल मालिकों और मज़दूरों के बीच सभी समस्याओं में सरकार हस्तक्षेप करे और उसका समाधान खोजे। महोदय, नशाबंदी के संबंध में जो बिल सदन के सामने रखा गया है, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस बिल में अनेक बातों का जिक्र किया गया है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी विकासशील देश के लिए शराब कतई आवश्यक नहीं है। अगर हमें अपने देश के सामाजिक जीवन को ठीक प्रकार से रखना है तो उसके लिए लोगों के दिमाग को ठीक रखना होगा। प्रत्येक धर्म ने शराब का विरोध किया है। शराब के कारण आर्थिक हानि होने के साथ साथ नए नए अपराधों का भी जन्म होता है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब लोगों के परिवारों का होता है। जब किसी आदमी को शराब की आदत पड़ जाती है तो वह सारा पैसा शराब के ऊपर खर्च कर देता है। नशाबंदी का प्रचार स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी किया गया। सभी नेताओं ने कहा है कि नशा आदमी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए
इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं इस सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप देखें कि आज स्थिति यह है कि एक आदमी खेती करता है, वह आदमी वकालत भी करता है, वह आदमी व्यवसाय भी करता है और वह संसद का सदस्य भी बन सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं और मजदूरी करके अपनी रोज की रोटी कमा पाते हैं। यदि हम इन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन गरीब लोगों को असहाय छोड़ दें, जो कि इस देश के असली नागरिक हैं? अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमको निश्चित करना पड़ेगा कि जब तक हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक इस बात का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करेगा। सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पहले पूरी की जाएं, तभी एक व्यक्ति को एक से अधिक रोजगार करने की छूट दी जा सकती है। उनको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान और शिक्षा की सुविधा मिल जाए। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दें तो हम इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे। तभी इस देश में समाजवादी समाज की रचना हो सकेगी। तभी हमारे संविधान की मंशा पूरी हो सकेगी। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवाद का प्रभाव है। जिस आदमी के पास पैसा है, जिसके पास साधन है, उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, वह चाहे जितना पैसा खर्च करे। लेकिन जिनके पास श्रम है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसका कारण हमारी कुछ सामाजिक विषमताएं भी हैं। आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र लें या रोजगार का क्षेत्र लें, हर कहीं एक संपन्न वर्ग बन गया है, जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छा रोजगार पाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर वे कब्जा कर लेते हैं, लाखों रुपए दान देकर डॉक्टरी या इंजीनियरी पढ़ते हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं और साम्यवाद लाना चाहते हैं, जहां सारी संपत्ति केवल राष्ट्र की हो सकती है। मेरा कहना है कि सभी तरह की संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर एक सीमा लगानी चाहिए, जिस प्रकार से अपने गांव के किसानों पर लगाई है। एक निश्चित राशि से अधिक कोई आदमी संचय नहीं कर सकेगा तो वह संपत्ति दूसरे को मिलेगी। स्टॉप।